फाइनली राजौरी बडाल से एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। अभी तक पिछले 40 से 50 दिनों में जब भी राजौरी बडाल का नाम आता था, उसके साथ कुछ बुरी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। मायूस करने वाली खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अभी जिस तरीके से 40 से 50 दिन हो गए हैं, अब जाकर जो है वहां के जो पेशेंट्स है उनमें स्टेबिलिटी देखने को मिली है। और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 17th डेथ हुई थी, 17th डेथ होने के बाद जितने भी पेशेंट बीमार हुए थे, अब वो तमाम पेशेंट आउट ऑफ डेंजर हैं। वो तमाम पेशेंट जो हैं वो स्टेबल है। और ये बताया जा रहा है कि जो बडाल एरिया है वहां पर जितने भी लोग हैं उनकी अब कंडीशन जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है। और पिछले 7 दिनों में, मतलब पिछले एक हफ्ते में, कोई भी नया केस जो है वो राजौरी बडाल में अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ अथॉरिटीज ये भी बता रही हैं कि जो तमाम सैंपलिंग्स लेकर उन्हें आगे टेस्ट के लिए भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट्स का भी वेट किया जा रहा है, ताकि इस चीज की पुष्टि की जा सके, क्लैरिफाई किया जा सके कि आखिर वो क्या रीजन था जिसने इन 17 लोगों की जान ली है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि डॉक्टर शमीम अहमद, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी की, उन्होंने बताया है कि करंटली 11 पेशेंट जो है वो एडमिट हुए थे लास्ट वीक राजौरी में, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन थे, बट सारे पेशेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ डेंजर है। उन्होंने बताया कि साथ ही साथ जितने ये 11 पेशेंट आए थे, इनमें से एक भी पेशेंट को वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है और हमने उनको डिस्चार्ज जो है वो कर दिया है। जिसके बाद से उन्होंने ये कहा है कि आप कंसल्टेशन जो है वो एक्सपर्ट से लेते रहें। जो ये चीज प्रूव करता है कि अब हालात जो है वो सुधर रहे हैं। वो तमाम लोग जो बडाल में रहने वाले थे, जो बीमार थे, अब उन्हें तंदुरुस्ती जो है वो वापस आ रही है। और वो तमाम पेशेंट जो राजौरी में एडमिट हुए थे, या फिर वो एसएमजीएस जम्मू में एडमिट हुए थे, या जीएमसी में थे, उन्हें भी डिस्चार्ज जो है वो मिल गया है। वो अब अपने घर जो है वो चले गए हैं और बेहतरी जो है उनकी सेहत में देखने को मिली है। इसी के साथ साथ एजाज की अगर हम बात करें तो एजाज को भी जो है चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था, उसकी हालत भी जो है स्टेबल बताई जा रही थी, जो एक राहत बड़ी खबर है। इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो डेथ्स हो रही है, उसका रीजन जो है वो टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ना कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन अभी भी जिस तरीके से तफ्तीश चल रही है और कोई भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है अभी तक पेंडिंग है, तो क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है हमें ये पता चले कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 17 लोग जो है उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और इसी के साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी बुरे तरीके से बीमार हो गए। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले 1-1.5 महीने से बडाल राजौरी में काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिसके बाद से बहुत से लोग मर रहे थे और इसी के साथ साथ बहुत से लोग बीमार पड़ रहे थे, जिसके बाद वहां पर क्वारंटाइन सेंटर्स जो है वो तक बनाए गए थे, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए थे और उससे कंटामिनेटेड जोन जो है वो भी डिक्लेयर किया गया था। और हर वो पॉसिबल कोशिश की जा रही थी कि अगर कोई भी लोगों के बीच में प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से ब्रेक किया जाए, उस प्रॉब्लम की चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए। तो आपको बता दें कि एक राहत भरी खबर, एक अच्छी खबर जो है बडाल राजौरी से फाइनली सुनने को मिल रही है कि वहां पर तमाम वो पेशेंट जो अभी तक बीमार बताए जा रहे थे वो अब स्टेबल है, उनके हालात जो हैं वो सुधर रहे हैं और पिछले एक हफ्ते में कोई भी ऐसा केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग भी अपनी दुआओं में बडाल राजौरी को जरूर याद रखें कि वहां पर जो है अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी बहुत बची है तो वो जल्द से जल्द प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए और वहां के लोग जो है फिर से तंदुरुस्त जो है वो हो जाए।